हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड्डू कॉम्पिटिटिव पर। दोस्त, हम लोग नंबर सिस्टम में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था नंबर और डिवाइजर यानी भाजक की संख्या, जिसका 3 वीडियो बन चुका था। तीसरा वीडियो में एक क्वेश्चन देकर क्लास को हमने बंद किए थे और क्वेश्चन इस तरह से था, यानी 45 के पावर 6 देकर ये सारी चीज़ पूछा गया था कि सही भाजक की संख्या क्या होगी, सम भाजक की संख्या क्या होगी, विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो हमने बताए थे कि नंबर और डिवाइजर में कोई भी सवाल अगर निकालना हो या उसको सोल्व करना हो तो सबसे पहले 2 काम करना जरूरी है। पहला काम, दी गई संख्या को फैक्टर में, और दूसरा काम क्या करना है, फैक्टर के बाद पावर में। यानी दी गई संख्या को पहले फैक्टर में, उसके बाद पावर में, और उसके बाद जो भी सवाल पूछेगा उसको जो भी तरीका बताए उस तरीका से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 45 के पावर 6। सबसे पहले इसको हम फैक्टर में और फैक्टर के बाद पावर में। इसको अगर फैक्टर में करेंगे, यानी 45 के पावर 6 है, अगर इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 6। यहाँ पर देखा जाए तो गुना में 3 दो है, यानी गुना में अगर देखा जाए तो 3 2 है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर करेंगे और डबल पावर रहेगा, तो यहाँ डबल पावर रहेगा तो 3 के पावर 12 गुने 5 के पावर 6। अब यहाँ से जो भी सवाल पूछेगा उसको निकालने के लिए हमें तरीका बता दिए हैं सारे इसके पहले वाले वीडियो में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाजक की संख्या पूछा है। भाजक की संख्या निकालने के लिए हमने बताए थे कि सभी के पावर में एकक जोड़ना है और आपस में गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके पावर में कितना है 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। इसके पावर में कितना है 6, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, यानी गुना करेंगे 13 में 7 से तो कितना हो गया 91। ये हो गया भाजक की संख्या। फिर निकालना है सम भाजक की संख्या। सम भाजक की संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि सम संख्या के पावर जितना रहेगा उतना ही लिख देना है, उसके पावर में एक जोड़ना नहीं है, बाकी के पावर में एकक जोड़ देना है। यहाँ पर देखा जाए तो सम संख्या एक भी नहीं है। अगर सम संख्या एक भी नहीं है तो उसके बदले में यहाँ पर 0 लिखेंगे। बाकी के पावर में एकक जोड़ेंगे, जैसे इसके पावर में 12 है तो एक जोड़ेंगे तो 13 होगा, इसके पावर में 6 है तो एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए बताए थे कि सम संख्या के पावर को छोड़ देना है और बाकी के पावर में एकक जोड़कर आपस में गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सम संख्या एक भी नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए बाकी जो है ये विषम वाला है। तो विषम के पावर में कितना है 12 है, तो 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। ये 5 के पावर 6 है तो एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, यानी 13 7 91। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सम संख्या है ही नहीं, तो सम संख्या अगर रहता भी तो सम संख्या के पावर को छोड़ देना है, बाकी के पावर में एकक जोड़ना है। तो यहाँ पर सम संख्या नहीं था, बाकी विषम वाला था, तो सभी के पावर में एकक जोड़कर कितना आ गया 13 में 7 से गुना के 91 आ गया। ये आपको हो गया विषम भाजक की संख्या। यानी यहाँ पर भाजक की संख्या 91, जिसमें विषम भाजक की संख्या 91 है और भाजकों की संख्या इसमें देखा जाए तो 0 है। अब निकालना सभी भाजकों का योगफल। अगर ये देखा जाए इस संख्या, ये प्रश्न सिर्फ ये तीनों के लिए था, ये तीनों के लिए प्रश्न नहीं था, ये 3 के लिए प्रश्न नहीं था। अगर ये तीनों का अगर इस क्वेश्चन से अगर सोल्व किया जाए तो इसका वैल्यू बहुत बड़ा हो जा रहा है, जो इतना बड़ा हो जा रहा है कि ऐसा सवाल आज तक एग्जाम में न पूछा है और न पूछेगा। अगर ना है तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता दे रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि सही भाजक का योगफल निकालना हो तो क्या करना है, तो भाजक का योगफल निकालने के लिए हमने बताए थे कि एक अंश में लिखना है और हर में लिखना है। अंश में कैसे लिखना है, तो हमने बताए थे कि पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 के पावर कितना है 12, तो पावर में एक जोड़ना है और बेस में घटाना है। फिर इसमें वही काम करेंगे, इसके पावर में एक जोड़ेंगे और बेस में एक घटाएंगे। और हर में क्या करना है, तो सभी के बेस में एक घटाकर गुना कर देना है। तो 3 में गुना करेंगे 1 से,
सभी के पावर में एक एक घटाकर गुना करना, यानी 3 में 1 घटाएंगे, फिर 5 में कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जा रहा है, जो इस तरह के सवाल आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है। तो ये तीनों को छोड़ दीजिए, जो भी सवाल था ये 3 को कर लिए था, ठीक है। तो इसको इस तरह से सोल्व करना था। आज आइए आज हम लोग सीखेंगे भाजक की गुणनफल निकालने के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है कि 420 में भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, यानी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यानी भाजकों का गुणनफल बराबर होता है n के पावर m/2। ये फार्मूला अगर आपको दिमाग में रहा तो इसको बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा और ये बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा अगर आपका दिमाग में फार्मूला रहा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n के पावर m/2, जहाँ n दी गई संख्या और m जो है भाजकों की संख्या है। तो आइए, हमने शुरू से आपको कहते आ रहे हैं कि भाजक की संख्या में कोई भी अगर सवाल पूछेगा तो 2 काम सबसे पहले करना है, फैक्टर, फैक्टर के बाद पावर। दी गई संख्या को फैक्टर में और फैक्टर के बाद पावर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो दी गई संख्या कितना है, 420। 420 को बदलेंगे कोचे में, फैक्टर में। अगर 420 को फैक्टर में बदलेंगे तो कितना होगा, 210, 2 से लगेगा, फिर 2 से 105, फिर 3 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। इसको पावर में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 होगा, और इसको लिखेंगे तो 3 के पावर 1 होगा, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। ये हो गया। अब इसमें इसको निकालना है भाजक का गुणनफल। भाजक का गुणनफल निकालने के लिए फार्मूला होता है n। n का मतलब दी गई संख्या और m का मतलब होता है भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे n, यानी दी गई संख्या। दी गई संख्या कितना है, 420, तो यहाँ पर लिखेंगे 420। m का मतलब होता है भाजकों की संख्या। तो भाजक अगर देखा जाए तो भाजक की संख्या निकालेंगे। भाजक की संख्या निकालने के लिए हमने बताए थे कि सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है और आपस में गुना कर देना है। तो इसके पावर में कितना है, 2। तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ भाजक m की जगह कितना लिखेंगे, 24, और बटा में कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पर कट के कितना गया, 12, यानी इसका आंसर हो गया 420 के पावर कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया भाजकों का गुणनफल। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अगला सवाल है 360 में भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, दी गई संख्या को फैक्टर में, 360 को सबसे पहले फैक्टर में, फैक्टर के बाद कुछ पावर के रूप में लिखेंगे। क्योंकि भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हमने फार्मूला बता दिए कि इसका फार्मूला होता है n के पावर m/2, यानी दी गई संख्या। जो दी गई संख्या आपको कितना है, 360, और m का मतलब भाजकों की संख्या, जो भाजक की संख्या आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि दी गई संख्या से हम भाजक की संख्या मालूम कर लेंगे, और जितना भाजक की संख्या आएगी उसको आधा कर देंगे और इसको पावर में लिख देंगे। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 से लगाएंगे 90 होगा, सॉरी 180, फिर 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। यहाँ पर देखा जाए तो 2 इसको पावर में लिखेंगे, नहीं 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3, और 3 का कितना लिखेंगे, 2, और 5 के पावर 1, क्योंकि यहाँ 2 3 गो है, यहाँ 3 2 गो है, 5 1 गो है। अब इस सभी के पावर में एक एक जोड़कर भाजक की संख्या निकालेंगे। आइए, इसके फार्मूला है कि भाजक का गुणनफल मतलब दी गई संख्या। तो दी गई संख्या कितना है, 360, तो यहाँ 360 लिखेंगे। और m का मतलब होता है भाजकों की संख्या। तो भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या है तरीका, तो सभी के पावर में एक एक जोड़ दीजिए। जैसे इसके पावर में कितना है, 3, 1 जोड़ेंगे तो 4,
इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, इन्हें 4 × 12, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। इन्हें भाजक की संख्या कितना हो गया 24, y कितना करेंगे 2, कट जाएगा कितना हो गया 12, यानी यहाँ आ गया 360 के पावर कितना हो गया 12। ये हो गया भाजकों का गुणनफल। तो इस तरह से भाजक का गुणनफल हम निकालेंगे। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला से आपका बहुत ही कम समय में, अगर आपको दिमाग में रहा तो बहुत ही कम समय में सोल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ये आप लोग के बनाना है, ये आप लोग के लिए है। इसमें जो भी पूछा गया है सारे चीज़ बताया हुआ है। जो हमने आपको तरीका निकालने के बताए हैं उसी तरीका से सारा चीज़ को सोल्व कीजिएगा। और ये एक क्वेश्चन दिया है 72 में, और ये सब पूछा हुआ है, ये सब पूछ रहा है और सारा ही हम लोग का बताया हुआ है। और जो भी आपको सोल्व करना है ये सारा चीज़ बता दिया है, इसको बढ़िया से आप सोल्व कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।